Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. वर्मा, मैं वाइस प्रेसिडेंट टाई चंडीगढ़। हम इस साल 6 और 7 तारीख को टाइकोन चंडीगढ़ का 10वां संस्करण लेके आ रहे हैं, जिसमें 6 तारीख को हमारे पास प्रथम बार हो रहा है कि ऑनरेबल गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। एसटीपीआई के साथ मिलकर टाई चंडीगढ़ अपने अवार्ड्स लेके आ रहा है। फर्स्ट टाइम ये भी हो रहा है, इससे पहले एसटीपीआई अवार्ड्स होते थे, इस बार एसटीपीआई एंड टाई चंडीगढ़ अवार्ड्स हो रहे हैं। तो वो सारे अवार्डों का वितरण जो है हमारे ऑनरेबल गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी करेंगे। हमारे 6 तारीख को जिन्होंने टाई चंडीगढ़ को स्टार्ट करने में काफ़ी योगदान दिया था, जो कि टाई ग्लोबल से प्रीतिपाल जी हैं, वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 6 तारीख को हम 6 मास्टर क्लासेस कर रहे हैं, जिनके ऊपर एआई के ऊपर मास्टर क्लास, सेल्स के ऊपर मास्टर क्लास, सीईओ माइंडसेट के ऊपर मास्टर क्लास, अपनी कंपनी को बड़ा कैसे करना है उसके ऊपर मास्टर क्लास, आइडिया से आईपीओ तक कैसे पहुंचा जाता है उसके बारे में मास्टर क्लास हो रही है। उसके अलावा सबसे हॉट टॉपिक हमारा साइबर सिक्योरिटी, इसके ऊपर भी हम मास्टर क्लास कर रहे हैं। 7 तारीख को हमारा प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हमारे मुख्यमंत्री साहब श्री भगवंत मान जी रहेंगे। इस दिन हमारे तकरीबन 32 पैनल्स हैं, जिसके अंदर फायर साइड चैट, की नोट्स और पैनल डिस्कशन रहेंगी। हमारा सबसे पहला पैनल जो है फीमेल्स के ऊपर है, फीमेल्स इसको स्टार्ट करेंगी। 9:30 पे पैनल स्टार्ट होगा। पहली बार टाई चंडीगढ़ में ऐसा हो रहा है कि फीमेल्स स्पीकर जो है उनकी जो काउंटिंग है 26 नंबर्स है। टोटल स्पीकर 110 के आसपास हैं, जिसमें से 25% आप देख सकते हैं फीमेल्स हैं। तो फीमेल्स की इंक्लूसिविटी इन टाई चंडीगढ़ इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट वी आर डूइंग दिस ईयर। इसके अलावा हमारे अगर स्टार स्पीकर्स की बात करूं तो मोबीक्विक के बिपिन प्रीत जी, आईपीएल चेयरमैन श्री अरुण धूमल जी, सतेंद्र सत्ती, देन सतनाम संधू जी। हमारा इवेंट का क्लोजर जो है वो हमारे माउंटेन के पर्वतारोही हमारे अनुराग मल्लू जी, हमारे बलजीत कौर एंड देन राकेश कुमार जी, ये लोग भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। अगर हम D2C कंपनीज की बात करें, निमंस के ओनर तरन छाबड़ा जी, सिमरप्रीत, देन हमारे साइको केयर के ओनर हैं सुप्रीत जी, ये सब टाई चंडीगढ़ का पार्ट होंगे। IT कंपनीज की बात करें तो नेट सोल्यूशन के ओनर नेट स्मार्ट्स। हम अगर कंटेंट की बात करें तो योर स्टोरी की ओनर श्रद्धा शर्मा, ये भी टाइकोन का पार्ट रहेंगी। तो इन टोटलिटी 100 स्पीकर, 1500 से ऊपर की ऑडियंस, और ये सारा का सारा हमारा प्रोग्राम टाई चंडीगढ़ के YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग शो, एंड क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरियल इवेंट है तो हम इसको मिलके बहुत अच्छा बनाएंगे। मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि अगर आपने टिकट नहीं खरीदा है तो टिकट खरीदें। टाइकोन सिर्फ आप तभी अटेंड कर पाएंगे अगर आपने रजिस्टर किया। तो रजिस्ट्रेशन हमारी 5 तारीख को क्लोज हो जाएंगी। तो आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जिसने टाइकोन अटेंड करना है लास्ट मोमेंट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी taikonChandigarh.com पे जाके रजिस्टर पे क्लिक करें और अपना टिकट सूचित करें ताकि आप टाइकोन अच्छे से अटेंड कर पाएँ। हमारा ये टाइकोन चंडीगढ़ जो है इसका 10वां संस्करण है। पहली बार ये 2016 में ललित होटल में हुआ था, उसके बाद ये हायत में हुआ, कुछ बार ISB में हुआ, और एक बार आपको बता दें कोविड के टाइम प्योरली ऑनलाइन टाइकोन हुआ था 2021 में। 2021 के बाद हम इसको लगातार हायत में कर रहे हैं और ये हर साल बड़ा हो रहा है। बड़ा जब हम बोलते हैं तो बड़े की डेफिनेशन है कि स्पीकर्स इसमें इंक्रीज हो रहे हैं, बड़े की डेफिनेशन है इसमें लोग जो इसको अटेंड करने आते हैं वो उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है। बड़े की बात करें तो टाई ग्लोबल में 62 चैप्टर्स हैं, उनके 12 चैप्टर्स के प्रेसिडेंट टाइकोन में इस बार अवेलेबल होंगे। बड़े की बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज से, तो इस बार 15 कंट्रीज के लोग जो हैं टाइकोन चंडीगढ़ का पार्ट होंगे। तो सबसे बड़ा चेंज लोगों के माइंडसेट में, लोग इसका इंतजार करते हैं, लोग चाहते हैं कि टाइकोन में मेरे को स्टेज मिले एंड वी कैन स्पीक अबाउट द प्रोडक्ट, वी कैन स्पीक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंटली। और सबसे अलग बात जो इस बार हम कर रहे हैं, 2 दिन का है। जो मास्टर क्लासेस पहले 7th को होती थी वो इस बार 6th को कर रहे हैं, ताकि लोग मास्टर क्लासेस में ज्ञान भी ले सकें और बाकी सेशंस भी अटेंड कर पाएं। तो कोई इंसान इस बार कुछ मिस नहीं कर पाएगा। एंश्योर ये करना है कि 2 के 2 दिन वो लोग यहाँ प्रेजेंट हों और अपना समय डिफरेंट टॉपिक्स जो उनको अच्छे लगते हैं उन सेशंस को एजेंडा जाके देखें, जो आपको taikonChandigarh.com में एजेंडा वाले लिंक पे मिल जाएगा। उसको अगर आप देखेंगे तो आप सारा अपना प्रोग्राम उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्टार्टअप में सर
हमारे टाई चंडीगढ़ के अंदर 450 मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स के हैं। कुछ आईटी कंपनीज के ओनर हैं, कुछ हार्डवेयर कंपनीज के ओनर हैं, कुछ फार्मा कंपनीज के ओनर हैं, कुछ आईपी रिसर्च के ओनर्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ओनर हैं, कुछ D2C ब्रांड में काम कर रहे हैं, कई प्रॉपर्टीज़ में काम करते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कई इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो टाई के जो मेंबर्स हैं वो एक एरिया से नहीं है, ये डाइवर्स एरिया से हैं। तो हम जो प्रोग्राम्स मेंटर करते हैं, जिन स्टार्टअप्स को हम मेंटर करते हैं, वो किसी भी एरिया की हो सकती हैं। आज की डेट में स्टार्टअप का मेन जो इल्यूजन लोगों का है कि सिर्फ टेक में ही स्टार्टअप होता है, पर टेक में नहीं, हर इंडस्ट्री में स्टार्टअप हो रहा है। EVH के नाम से चंडीगढ़ में ही कंपनी है और टाई चंडीगढ़ की मेंबर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी कंपनी बनती जा रही है। इंडिया से बाहर भी बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज की डेट में उनको एक UAE से कॉन्ट्रैक्ट मिला 3500 करोड़ का। सो दिस इज व्हाट चंडीगढ़ में रह के कंपनियां काम कर रही है। और सारी स्टार्टअप कंपनियां जो 15-20 साल से एग्जिस्ट नहीं करती, पिछले 2-4 साल से ये कंपनियां एग्जिस्टेंस में आई हैं। तो जब आप बात करते हैं हम किस तरह के लोगों को मेंटर करते हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, हम हर तरह की इंडस्ट्री को मेंटरशिप करते हैं। जब मेंटरशिप की बात आती है तो मेंटरशिप में आप टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट करना, प्रोडक्ट को अच्छे से बनाना, प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाना, मार्केट में किस कस्टमर को ये प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है उसके बारे में बात करना, राइट फिट करना और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, इन सब पे काम करते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट जब मार्केट में चला गया उसकी अनाउंसमेंट के ऊपर भी मेंटरशिप में टाई अपना योगदान देती है। और ये सारा का सारा योगदान टाई की मेंबर अपनी कंपनी के काम को छोड़ के वॉलंटियरशिप के अंदर देते हैं। नोबडी गेट्स एनीथिंग पेड। ये क्योंकि टाई इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए बना है, इसलिए सारे मेंबर अपना समय वॉलंटियरशिप के थ्रू टाई के इकोसिस्टम को और यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए देते हैं। देखिए, पिछले अगर 8-10 साल की बात करूँ तो पहले पंजाब में स्टार्टअप इकोसिस्टम ये सब नहीं था। 9 साल पहले स्टार्टअप पंजाब और ये सारी चीज़ें आई हैं। अब स्टार्टअप पंजाब के अंतर्गत अगर कोई भी कंपनी स्टार्टअप में रजिस्टर करती है तो पंजाब गवर्नमेंट उसको 3 लाख रुपए की सीड फंडिंग देती है। उसके अलावा भी और सरकारी स्कीम्स इतनी ज़्यादा हैं, आप किस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया में आपको फंडिंग मिलती है। इवन बैंक तक को ये बोला जा रखा है कि अगर कोई स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है तो बैंक उसको बिना कोलेटरल के फंडिंग देगा। बिना कोलेटरल के फंडिंग, मान लीजिए आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, ना आपके पास प्रॉपर्टी है, ना पैसा है, ना ज्वेलरी है, आपको कुछ भी कोलेटरल नहीं देना है। आप स्टार्टअप पंजाब में रजिस्टर्ड है, 3 लाख की सीड फंड आपको गवर्नमेंट ने दे दी, उसके बाद आपको बैंक से कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। तो मैं बोलूंगा पंजाब गवर्नमेंट पिछले 10 साल से टाइकून को भी सपोर्ट करती है। टाइकून को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनको पता है टाई चंडीगढ़ जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत रूट लेवल पे काम कर रही है। तो हमें जो पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट है वो बहुत इमेंस है। हम तो ऐसा बोलेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है स्टार्टअप पंजाब इनोवेशन मिशन पंजाब के थ्रू। और इंडस्ट्री मिनिस्टर इवन आपके हमारे साथ वार्तालाप करते हैं इस विषय में कि क्या अच्छा किया जा सकता है। इवन पिछली बार जब भगवंत मान जी आए थे, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान ये बोला था कि मोहाली को IT हब बनाएंगे इंडिया का। बैंगलोर के बाद अगर किसी को जाना जा सके वो मोहाली को जाना सके। तो गवर्नमेंट के योगदान का मैं बोलूंगा गवर्नमेंट का 100% योगदान है, पर कई बार हम लोगों को स्कीम्स का पता नहीं होता। तो गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ने के लिए सब लोगों को स्टार्टअप पंजाब और इनोवेशन मिशन पंजाब के पोर्टल पे लॉगिन करके देखते रहना चाहिए, रजिस्टर करें। वहां पे हर स्कीम के बारे में लिखा गया। तो डिफरेंट तरह की फंडिंग जो आपको पता भी नहीं होगा वो गवर्नमेंट दे रही है आज के लिए। सर, टाई चंडीगढ़, टाई दिल्ली NCR के बाद इकलौता नॉर्थ इंडिया का चैप्टर है। तो हम बात करें पानीपत से लेके पीछे जो पूरा एरिया नॉर्थ इंडिया का है वो टाई चंडीगढ़ के आता है। पूरी हिमाचल प्रदेश, पूरी J&K, पंजाब पूरा, चंडीगढ़ और हरियाणा को कुछ एरिया, इन सारे इकोसिस्टम को टाई की तरफ से डेवलप करने के लिए वी आर ओनली द चैप्टर। एंड अभी हम सैटेलाइट ऑफिस भी अपना लुधियाना में खोलने वाले हैं। जैसे टाइकून खत्म होगा मे बी अप्रैल में हम ऑफिस लुधियाना में खोलेंगे। J&K में, जम्मू में हमारी बात चल रही है। CII के एक एक्स प्रेसिडेंट है, उनसे हमने मीटिंग करी तो वी आर थिंकिंग टू ओपन अ सैटेलाइट ऑफिस इन जम्मू ऑल्सो। हिमाचल सरकार से हमारी बात चल रही है। हिमाचल सरकार के साथ मिलके STPI का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब STPI मोहाली में जो था, पहले सिर्फ मोहाली को कैटर करता था, अब ये डायरेक्टरेट बन गई। अगर मैं आपको ये जानकारी दूं तो इसके अंदर हिमाचल, J&K, पंजाब, ये पूरा इनके पास है, STPI मोहाली के पास। तो STPI मोहाली के साथ हम बहुत इकट्ठा काम करते हैं, तो उनके साथ मिलके हम हिमाचल में भी टाई का सैटेलाइट ऑफिस खोलने की सोच रहे हैं। हरियाणा में आपको मैंने बताया क्योंकि पानीपत तक हम हैं,
हरियाणा में हरियाणा गवर्नमेंट हमारे साथ काम कर रही है। ऑलरेडी हमने एक इवेंट किया इजराइल एम्बेसी के साथ, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलके, जो कि वाटर इनोवेट के ऊपर प्रोग्राम था। उसमें हरियाणा गवर्नमेंट का पूरा योगदान था, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी और इवन हमारी पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व था। तो हरियाणा में भी इसको लेके बहुत रुचि है कि जितना स्टार्टअप इकोसिस्टम को अनेबल कर सकें, क्योंकि हम चंडीगढ़ में बैठे हैं तो पंचकुला के बिल्कुल करीब हैं, सेक्रेटरीट भी हरियाणा की यहीं पे है, तो वी आर द बेस्ट टू प्रोवाइड देम। सो हरियाणा गवर्नमेंट भी इसका टाइकॉन चंडीगढ़ का पार्ट है और उनके साथ हम एक्सक्लूसिव प्रोग्राम भी कर रहे हैं।